दोनों बच्चों को टीचर क्लास में लेकर आती है नामकरण कराने के लिए। जो सभी बच्चों से इन दोनों का नाम बताती है, वहीं एक का नाम जय होता है और एक का नाम वीरू होता है, जिससे दोनों का नाम सुनकर सभी क्लास के बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन जय और वीरू सभी बच्चों के साथ बैठने के जगह पर उन दोनों जाकर सबसे लास्ट वाले ब्रांच पर बैठ जाते हैं। मगर जय और वीरू स्कूल के सभी बच्चों से पढ़ने में काफी ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो वहीं दोनों विनर बनते थे। लेकिन जब टीचर जय और वीरू के तरह मेहनत करने के लिए सभी बच्चों से कहती है, तो यहीं से सभी बच्चे दोनों को देखकर जलने लगते हैं। लेकिन इस बार कंपटीशन में जय वीरू का फादर बनकर आए होता है और वीरू जय का फादर बनकर आए होता है, जो टीचर दोनों को देखकर चौंक जाती है। वही सभी माता पिता जय और वीरू की तरह बनने के लिए अपने अपने बच्चों को डांट रहे होते हैं। मगर जब जय और वीरू अलग अलग क्लास में पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, तभी दो टीचर जय के ही बारे में बातें करते आ रही होती हैं कि जय को निकफोमिया नाम की बीमारी है, जो उसे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर दोनों के बात करते समय एक लड़के पीछे से ये सब सुन लेता है। तब फौरन ही जाकर अपने सभी दोस्तों से एक एक करके सभी बात बताता है। तभी लड़का जय से बचकर जाकर दरवाजे को बंद कर देता है, जो जय को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी लड़का क्लास का बल्ब को बुता देता है, जिससे जय डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन वीरू अपने भाई का आवाज सुनकर फौरन ही दौड़ कर जाता है। पर वीरू आकर क्लास के सभी बच्चों से बहुत विनती करता है दरवाजे को खोलने के लिए, पर कोई नहीं खोल रहे होते हैं, जिससे वीरू वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी धीरे धीरे जय का अंदर से सांस फूलने लगता है, तो वैसे ही जय चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है, जो सभी बच्चे घबराकर फौरन ही दरवाजे को खोलते हैं, जिससे वीरू क्लास के अंदर आ जाता है। मगर जब आकर अपने भाई को जमीन पर गिरे हुए देखकर वैसे ही उसे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि जय उठ नहीं पा रहा होता है। तभी टीचर जाकर प्रिंसिपल को बुलाकर लेकर आती है। मगर जब सभी जय को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, तो तभी डॉक्टर जय को देखकर कहता है कि आप लोग अब बहुत लेट कर चुके हैं। जो टीचर और वीरू सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन जय के मरने के बाद वीरू 3 दिन बाद स्कूल आया होता है, जो सभी क्लास के बच्चे उसी को देख रहे होते हैं। पर वीरू अपने भाई का सीट देखकर वैसे ही उसके दोनों आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि दोनों हरदम बैठकर अपने में मस्ती किया करते थे। लेकिन क्लास में वीरू को पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो उठकर मायूस होकर जाने लगता है, जिससे सभी बच्चे उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। मगर वीरू क्लास के बच्चों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि सभी को आंखें फाड़ते हुए देख रहा होता है। तब देखकर चला जाता है। जो प्रिंसिपल से फादर कह रही होती है कि वीरू को यहाँ रखना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जब तक रहेगा उसे जय का यादें हरदम सताते रहेगा। अगर आपका इजाजत हो तो मैं वीरू को रख सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने बेटे की तरह बिल्कुल ख्याल रखूंगा। जो प्रिंसिपल सुनकर हाँ कर देता है, तब फादर वीरू को प्रिंसिपल के पास बुलाती है। तभी प्रिंसिपल वीरू से कहता है कि कब तक ऐसे अपने भाई के यादों में मायूस होकर रहोगे, क्यों नहीं वो सारी बातें भूलकर यहीं से एक नई जिंदगी का शुरुआत करते हो। पर वीरू प्रिंसिपल के बात सुनकर मुंह फेर कर जाने लगता है, क्योंकि उस दिन जय प्रिंसिपल के ही कारण मरे होता है। लेकिन वीरू को जाते हुए देखकर टीचर अपने पति के गलती के कारण वीरू को नहीं रोक पाती है। लेकिन उसी रात को स्कूल को जला देते हैं, जिससे प्रिंसिपल से ये सब देखा नहीं जाता है। तो प्रिंसिपल स्कूल के यादों में बैठकर शराब पीने लगता है। लेकिन जब क्लास में वीरू आता है, तो अपने भाई को रोते हुए देखकर आकर कहता है कि आखिर क्यों तुम ऐसे रो रहे हो। जो जय सुनकर कहता है कि क्या मैं पागल लग रहा हूँ, सभी क्लास के लड़के मुझे पागल कह रहे हैं। जो सुनकर वीरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब कहता है कि आखिर जय को कौन पागल कह रहा है, मेरे सामने आए। पर क्लास के सभी लड़के सुनकर वैसे ही उठ जाते हैं और वीरू को मारने के लिए चारों बगल से घेर लेते हैं। लेकिन वीरू जय को रोते हुए देखकर सभी लड़कों को सबक सिखा देता है। पर प्रिंसिपल सभी लड़के का हालत देखकर वीरू को बुरा भला सुनाने लगती और वीरू का एक नहीं सुनती है। तब प्रिंसिपल वीरू का गलती देखकर उसे घुटने के बल पर धूप में रहने के लिए कहती है, लेकिन उस सजा का असर वीरू पर कम पड़ता है और जय पर ज्यादा पड़ जाता है। मगर कुछ ही दिन में दिल्ली में ऑल इंडिया चेस टूर्नामेंट होने वाला था, जिसमें वीरू का भी नाम होता है। इसीलिए प्रिंसिपल वीरू को टूर्नामेंट जीताने के लिए उसे प्रेस्टिज करवा रही होती है। लेकिन बार बार वीरू प्रिंसिपल से हार जा रहा होता है, जो देखकर प्रिंसिपल कहती है कि अगर तुम ऐसे खेलोगे तो बहुत आसानी तरीके से हार जाओगे, इससे अच्छा तुम जय को भेज दो। जो सुनकर वीरू कहता है कि प्लीज टीचर एक बार और, पर प्रिंसिपल खेलने से इनकार करने लगती है। जो किसी तरह करके वीरू प्रिंसिपल को माना लेता है। लेकिन वीरू गेम में अब की बार ऐसा दिमाग लगाता है कि कुछ ही मिनट में प्रिंसिपल को वीरू हरा देता है, जिससे प्रिंसिपल देखकर चौंक जाती है। तभी प्रिंसिपल वीरू से कहती है कि आखिर तब क्यों इससे पहले तुम मुझसे हार जाया करते थे। जो वीरू सुनकर कहता है कि क्योंकि आप में मेरी माँ नजर आती है, इसीलिए तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे फौरन ही वीरू जय को बचाने के लिए दौड़कर चला जाता है, क्योंकि जय को अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उसे निकफोमिया नाम की बीमारी होती है। तब जाकर वीरू जल्दी जल्दी मोमबत्ती को जलाता है, फिर अपने भाई को पकड़कर उसे चुप कराने लगता है। लेकिन अगले दिन वीरू टूर्नामेंट खेलने के लिए जाने वाला होता है। तभी वीरू कहता है कि टीचर मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक आप मेरे भाई का ख्याल रखना, फिर कहकर चला जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।